अंधेरी रात का वह पहला पहर था जब पूरे शहर पर सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे वक्त खुद सांस लेना भूल गया हो। भारत के पुराने जमाने में जब तलवारों की छन छन से तकदीर लिखी जाती थी, जब बादशाहों के फैसले जिंदगी और मौत का मतलब होते थे, उस वक्त एक बादशाह हुआ करता था, बादशाह रुद्रवीर सिंह। उसका किला पहाड़ों के बीच बसा था, इतना विशाल, इतना भयानक कि दूर से देखने पर लगता जैसे पत्थर का कोई दैत्य नींद में हो। लोग कहते थे, किले की दीवारों में सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि लाखों लाशों की चीखें कैद हैं। बादशाह रुद्रवीर सिंह निर्दयी था, दुश्मनों के लिए नहीं, अपने ही लोगों के लिए। पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उसकी 3 शहजादियां थीं। सबसे बड़ी शहजादी नंदिनी, आंखों में शांत समंदर पर दिल में तूफान। उसकी मुस्कान में सुकून था, लेकिन उसकी परछाई अक्सर अपनी जगह से हिलती हुई महसूस होती थी। दूसरी शहजादी कामिनी, खूबसूरती ऐसी कि देखने वाला अपनी धड़कन भूल जाए, पर जो उसकी आंखों में ज्यादा देर देखता वह रात को नींद में चीख कर उठता। और तीसरी शहजादी वियोगिता, सबसे छोटी, बोलती कम थी, पर जो बोलती थी वह अक्सर सच हो जाता था, चाहे वह सच कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। किले के नियम सख्त थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी शहजादी अपने कक्ष से बाहर नहीं आ सकती थी। और किले के पश्चिम हिस्से में बनी एक पुरानी इमारत, वहां जाना तो बादशाह के लिए भी मना था। उस इमारत को लोग छाया भवन कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के बाद भी दिए जलते रहते हैं, बिना तेल के, बिना हाथ के। एक रात, अमावस्या की रात, जब चांद ने भी किला देखने से इनकार कर दिया, शहजादी वियोगिता ने खाना छोड़ दिया। उसकी आंखें दीवारों पर टिकी थीं, जैसे कोई वहां चल रहा हो। कामिनी ने धीरे से पूछा, तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? वियोगिता ने सिर्फ इतना कहा, वो आ गया है। वह आ गया है। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। कौन? कौन? वियोगिता ने शीशे की तरफ इशारा किया। शीशे में उन तीनों का अक्स था, पर चौथा भी था, एक लंबा साया जिसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा था। उस रात पहली बार शहजादियों ने छाया भवन के दरवाजे खुलते देखे, और वह दरवाजा खुला नहीं, खुद ब खुद सांस लेता हुआ लग रहा था। अगली सुबह किले में हंगामा मच गया। शहजादी कामिनी अपने कक्ष में नहीं मिली। उसके कपड़े जमीन पर पड़े थे, जैसे किसी ने उसे हवा में ही उतार दिया हो। बादशाह रुद्रवीर सिंह गुस्से से पागल हो उठा। किले का कोना कोना छान मारो! उसने सैनिकों को हुक्म दिया, किले का कोना कोना छान मारो। पर किसी ने छाया भवन का नाम लेने की हिम्मत नहीं की। रात हुई, तेज आंधी चली और छाया भवन के शीशे एक एक करके टूटने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर देखना चाहता हो। उस रात नंदिनी ने अपनी बहन कामिनी की आवाज सुनी, दीदी दरवाजा खोल दो। दीदी दरवाजा खोल दो। दीदी दरवाजा खोल दो। पर जब दरवाजा खोला तो सिर्फ अंधेरा था और दीवार पर खून से लिखा था, 3 आई थीं, 1 वापस जाएगी। अगली सुबह नंदिनी भी गायब थी, सिर्फ वियोगिता बची थी। बादशाह अब टूट चुका था। उसने पहली बार छाया भवन का दरवाजा खोला। अंदर जो देखा, उसने रुद्रवीर सिंह को बादशाह से एक कांपता हुआ बूढ़ा बना दिया। दीवारों पर कैद थे चेहरे, हजारों चेहरे, और उनमें नंदिनी और कामिनी भी थीं, पर जिंदा नहीं, साया बन चुकी थीं। तब वियोगिता बोली, पिताजी, ये सब आपकी ही भूख का नतीजा है। पिताजी, यह सब आपकी ही भूख का नतीजा है। उसने सच बताया। सालों पहले रुद्रवीर सिंह ने अमर होने के लिए एक तांत्रिक से सौदा किया था। 3 निर्दोष आत्माओं का बलिदान, राजकुमारियों का नहीं, पर किस्मत ने मजाका किया। वह बलिदान उसकी ही बेटियों से जुड़ा था। छाया भवन कोई इमारत नहीं थी, वह एक दरवाजा था, और उस दरवाजे को खोलने की चाबी शहजादियां ही थीं। वियोगिता मुस्कुराई, पर उसकी आंखों से खून बह रहा था।
अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। उसने आखिरी दिया बुझा दिया और अगले पल पूरा किला अंधेरे में डूब गया। आज भी उस जगह पर अगर कोई रात को गुजरे तो 3 परियों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं और एक मर्द की चीख, माफ कर दो। पर माफी वहां कभी नहीं मिलती, क्योंकि कुछ कैले सिर्फ पत्थर से नहीं बनते, कुछ गुनाहों से बनते हैं और उनमें रहने वाली रूहें कभी नहीं सोती, कभी नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक मुझे और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। अगर आप पहली बार सैराज पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। और हां, कमेंट्स में लिखना आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरा गया। अगली कहानी और भी ज्यादा गहरी और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। तब तक याद रखना, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ चुप हो जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, सिर्फ सैराज पर। कहानियों में छुपा एक डर, सैराज के साथ राज बने सफर।